अब मेरी बीपी का ये हाल क्या, मेरी 4 महीने की बच्ची है जो रोड पे पड़ गई थी। अब यहाँ पे ना किसी लोकल लोगों ने हमारी सपोर्ट करी, ना कोई पुलिस सपोर्ट कर रही। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मनाली घूमने मत आना, मनाली घूमने। कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में। ये पाकिस्तान से भी बुरा है, ये पाकिस्तान से बुरा मनाली है। मत आना लोगों, मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी, मत आना यहाँ पे घूमने के लिए। हर कोई गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए या तो मनाली जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। मतलब सब अपनी अपनी जगह पर अपने परिवार को या अपनी फैमिली को या खुद दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं टाइम निकालता जरूर है। ऐसे में ही आपने आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहे हो, जो मनाली घूमने गया था एक परिवार, वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनके साथ में बदतमीजी की। नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार और आप देख रहे हैं सतनाली शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज हम डॉक्टर प्रदीप सतनाली से जो बिलोंग करते हैं उनसे आप रूबरू करवाते हैं क्योंकि ये एक परिवार मनाली घूमने के लिए गया था हाल ही में। तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक बुरी तरीके से चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी लोग मनाली मत जाना क्योंकि वहां का हाल पाकिस्तान से भी बुरा है। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटना घटी थी, उस पर किस प्रकार का क्या एक्शन लिया गया है, आपको बात करवाते हैं डॉक्टर साहब प्रदीप कुमार से। नमस्कार। हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी आपकी, जिसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि कोई भी मनाली मत जाना। ऐसा क्या हुआ था वहां पर, ऐसी क्या घटना हुई थी आपके साथ में, वो एक बार दर्शकों तक बताएं। मैं भी मनाली घूमने के लिए और मेरे बच्चों को घुमाने के लिए मनाली लेके गया था। मेरी बेटी की छुट्टियां हो रखी स्कूल के। मैंने सोचा कि इनको अब मौसम ठीक है, मनाली अच्छा घूमने की जगह है, अच्छा प्लेस है, वहाँ लेके चलता हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। तो मैं मेरे बच्चों को वहाँ लेके गया था। अब क्या था कि जैसे मैं वहाँ पे हमने घूम लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद में जैसे हमारी आने की तैयारी थी, एक वहाँ पे बहुत मंदिर है, तो हमने लोकल वहाँ से स्कूटी रेंटल ली और हमने वहाँ पे घूमना है। चलो घूमते हैं लोकल में, तो गाड़ी का तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो लोकल स्कूटी से हम चल पड़ेंगे। तो हमने वहाँ से लोकल स्कूटी ली और हम छोटे छोटे मंदिर या छोटी छोटी जगह थी वहाँ पे लोकल, वो हम देखने के लिए गए। रास्ते में आते टाइम मिशन रोड के ऊपर एक ट्रैफिक जाम था, वहाँ पे जाम लगा हुआ था, और वो जाम एक पिकअप गाड़ी थी उसकी वजह से लगा हुआ था। तो जिसकी गाड़ी, वो पिकअप गाड़ी थी जिसका सामान आ रखा था, वहाँ एक बंदा आता है मेरे पास और बोलता है कि स्कूटी आगे सरका ले। मुझे बोलता है वहाँ का लोकल वहाँ का लोकल बंदा था, वो बोला स्कूटी आप आगे सरकाओ इसको। मैंने जगह देखी नहीं है, मैं थोड़ी सी सरकाई वो स्कूटी। मैंने कहा जी जगह नहीं है, ये गाड़ी आगे होगी ना तब निकलेगी स्कूटी। बोले इसको आगे सरकाओ आप। मैंने कहा जी इतनी चलाने नहीं आती, ये चाबी लो, स्कूटी लो और आप यहाँ। पूरे गुस्से में बात करी थी उसने उस टाइम पे तो मैंने भी नॉर्मल बोला था, और उसने भी मेरे को ये कहा था कि सरकाओ इसको। तो हो सकता है वहाँ की भाषा ऐसी हो, तो मुझे कोई फील नहीं हुआ। मैं कहा मेरे को इतनी चलानी नहीं आती कि ऊपर से ले जाऊंगा। मैंने कहा कि आप स्कूटी आपको आती है तो आप ले जाओ स्कूटी को, आगे आप कर दो। तो वो आया, स्कूटी पे बैठा, उसने देखा जगह नहीं है, उसने भी वो स्कूटी मेरे को साइड में करके दे दी स्कूटी। मैंने वो स्कूटी ले ली, मैं स्कूटी पे ही बैठ गया, उतर के भी चलने लगा। तो जो मेरे साथ रिश्तेदार गए हुए थे उनमें से एक वो आता है और वो पूछता है कि उससे क्या बात होगी जी। उन्हें सोचा कि इसकी स्कूटी क्यों ले ली इसने। क्या उन्होंने भी, जो आपके रिश्तेदार बता रहे हो, उनसे जो बात की थी बिल्कुल प्यार से बात करी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि कोई भी परिवार वहां पर कहीं पे भी घूमने जाता है तो वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए या वहां की मर्यादा बनाने के लिए, जाहिर सी बात है, वो एक अच्छा व्यवहार ही करेगा वहां पर। उस टाइम तक वो ठीक था बंदा। जब उसने ये पूछा कि जी क्या बात होगी, तो उसने उसको मारना स्टार्ट कर दिया, वहाँ हाथापाई कर दी उसने वहीं पे। मैंने स्कूटी का स्टैंड लगाया, मैं भाई साहब क्या बात होगी, वो मेरे भी पलट गया। अब जब बच्चे साथ हैं तो उनको तो सोचना चाहिए भी इनको लेडीज इनके साथ में है, ठीक है, तो हम बदतमीजी हम क्यों करेंगे, इतनी दूर से हमारे, तो इस बात में हम बदतमीजी करेंगे। आसपास कितने लोग थे वहाँ पे? आसपास उस टाइम पे तो ट्रैफिक था, लोग नहीं थे, लेकिन ये झगड़ा होने के बाद काफी लोग आ गए थे, और वो उस टाइम पे 2 बंदे थे। बाद में झगड़ा हुआ तो उन लोगों को देख के ना बहुत सारे लोग आ गए थे, उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने भी मतलब कि किसी तरह की कोई ममता प्यार दिखाने की कोशिश की, क्योंकि साथ में परिवार होता है तो वहाँ से एक सीधी सी बात है कि लड़ाई का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर हम बाहर के कहीं पे भी घूमने जाते हैं, है ना। देखो बीवी बच्चे सिस्टर सब साथ जा रहे थे, हम लड़ने थोड़ी गए थे कि हम वहाँ लड़ने गए थे। साथ में बच्चा भी था आपका? हाँ, मेरी दोनों बेटी थी, छोटी बेटी भी थी, बड़ी बेटी, दोनों मेरी बेटियाँ साथ थी मेरे।
तो लोकल बंदे क्या कि वहाँ पे तमाशा देख रहे थे। हमारे लोकल में की लड़ाई होती है तो हम एक दूसरे को अलग करते हैं। लोकल बंदा कोई नहीं आया वहाँ पे। जो टूरिस्ट घूमने गए हुए थे वहाँ पे, हमारी भाषा को देख के कि हरियाणा के लग रहे हैं, हमारी भाषा देख के वो लोग आए, उनने कुछ हमारा बीच बचाव करवाया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस बोली आ रहे हैं, ठीक है लोकेशन बताओ, मैंने लोकेशन बताई, पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद में मैं ट्रैफिक चौकी लगती है वहाँ पे पुलिस वालों की, मैं वहाँ गया भाग के ना, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। वो बोले कि ये तो ना थाने का मामला, वो आएंगे। मैंने कहा जी थाने वाले तो हो सकता है थोड़ा लेट आए, एक बार पुलिस होती है तो थोड़ा सा दबदबा होता है। प्राइमरी तौर पर प्राइमरी हेल्प तौर करनी पर। चाहिए उन्हें। उन्होंने कहा जी वही आएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं वापस आया, मैंने वापस आके भी कॉल करी वहाँ पे, वो नहीं पहुँचे वहाँ तक। वो हद हो गई भाई, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। फिर मैंने वीडियो बनाया, मेरे को अब बचाव का क्या साधन है? हो सकता है कि 5-10 और भी आ जाए, 5-10 तो वो ही चुके थे। हाँ और यही भी है लोग आ कि जाए। क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो हम घूमने के लिए कहीं पे भी लगा लो, या क्योंकि एक घबराहट, जब अनजान जगह जाते हैं तो वहाँ एक घबराहट तो हो ही जाती है, और अपना बचाव करना बहुत जरूरी होता है। फिर लेडीज साथ थी मेरे, ठीक है। अब अकेला बंदा है तो कहीं भाग जाए, आ जाए, पिटले कुटले जो भी होता है वो उस स्थिति को संभाल सकता है। अब लेडीज भी साथ, हमारे 3-3 लेडीज साथ थी, हम कहाँ जाए। हम्म। तो उन लोगों ने जैसे हमारे मारा पीटी हुई, जो भी सिस्टम में हुआ था वो हो गया। उसके बाद सबसे दुख की बात तो ये है कि वहाँ के लोग देख रहे थे खड़े होकर, ये नहीं कहा कि भाई छोड़ो इनको, ये बाहर के हैं, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया इनको जाने दो, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने रोड जाम किया ना, जब वो पुलिस आई वहाँ पे, मैं बैठ गया। हम हमारी जब यही हमारे साथ ये हुआ तो औरों के साथ भी क्या होता होगा, वो कब बैठेंगे, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। जब पुलिस आई है उसने मेरी वहाँ पे कंप्लेंट लिखी है, क्या बात हुई, इसको मैंने सारी बात बताई है। उसके बावजूद जो गाड़ी के लिए जाम लगा था वो गाड़ी पीछे एक होटल की साइड में लगी हुई थी गली में। मैंने कहा जी वो बंदा वो नली वो तो अंदर गए। मैंने मैडम को कहा मैडम आप जाओ और वहाँ पे देखो आप वो गाड़ी है या नहीं और वो लोग हैं या नहीं। तो मैडम ने जैसे वो गया तो उन्होंने फ़ोटो क्लिक कर ली गाड़ी की, और वो गाड़ी के नंबर हमारे पास आ गए। वो पुलिस बड़ा भैया था एक, वो भी साथ चले गए, उन्होंने वहाँ पे एक बंदे से नंबर लिए। ये प्रोसेस उन्होंने वहाँ कर दिया हमारा, ठीक है। लड़ाई के बीच में मैडम को उन्होंने धक्का मारा, मैडम को शायद हो सकता है कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे हुए। एक गलत व्यवहार जिसको हम कह बिल्कुल सकते गलत हैं, व्यवहार। क्योंकि मैडम वहाँ का जो रहन सहन होता है वो जो टूरिस्ट होता है, क्योंकि देखा जाता है कि उधर जितने भी सैलानी घूमने जाते हैं सबका कमाई का साधन यही होता है, और अगर कोई भी यहाँ से टूरिस्ट या दूसरी जगह से वहाँ पर घूमने जाता है तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर उसके बुरे व्यवहार को देख करके, तो वहाँ का तो सिस्टम ऐसे खराब ही हो जाएगा। और होना भी चाहिए अगर ये बातें सारी जो आपने बताई है, क्योंकि जो चीज़ें हम आपने बताई है वो सारे दर्शकों तक पहले ही पहुँच सकी है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो ये कहना चाहूँगा पब्लिक को कि वहाँ जाओ तो सेफली जाओ, ठीक है, और वहाँ पे अपने बलबूते के हिसाब से वहाँ काम करें। घूमना फिरना है तो वहाँ के लोगों को क्या है कि ये नहीं है कि आप उन्हें ये बोल दिया कि वो कर रहे हैं, उनको इतना पैशेंस नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। उनको तो करो अभी करो, ये पैशेंस रहता है उनको। प्रशासन की दृष्टि से देखें तो क्या वहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं, या कोई सुरक्षा नहीं सेफ्टी, है। तो कोई ऐसे सुरक्षा में नहीं। तो लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ। जब पुलिस 1 घंटे के बाद पहुँचती तो क्या सुरक्षा होगी, कोई सुरक्षा नहीं। और जैसे दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मेरी वहाँ पे लड़ाई हुई, पुलिस आ गई, पुलिस मेरे को थाने लेके जाती है, कहती है कि मेडिकल करवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, हॉस्पिटल चले गए हम। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे मेरे को मैडम MLR बनाती है मेरी जी और उसके बावजूद वो मेरे को बोलती है इसको एक डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगा दो पेन का, इसको पेन हो रहा है। जी मैंने कहा जी हाँ पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगा दो। मैडम ने मेरे को एक पर्ची के ऊपर, नॉर्मल पर्ची के ऊपर मेरे को एक नंबर लिख के दिया, सॉरी नाम लिख के दिया इंजेक्शन का, कि आप ये इंजेक्शन दर्द का मेडिकल स्टोर से ले आओ। हॉस्पिटल सरकारी था। सरकारी हॉस्पिटल था। सरकारी हॉस्पिटल में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जहाँ तक हमने देखा है, इसका मतलब वहाँ पे ये मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, और जो दवाइयाँ थी वो भी आपको लानी होती थी वहाँ पर। मेरे पैसे से मंगवाई मैंने वो दवाई, इंजेक्शन मेरे पैसे से। बाद तब उसने मेरे को हिप के अंदर वो कुल्ले में मस्कुलरिटी वो इंजेक्शन मेरे को दिया उसने। दूसरी चीज़, फिर मेरे पेन था हाथ के अंदर, अगर बोली एक्सरे करवाना पड़ेगा, मुझे कर दो एक्सरे। बोली यहाँ मशीन ख़राब है, आप बाहर से करवा लो एक्सरे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बाहर के लिए कन्फर्म किया,
बाहर के लिए एक्सरे का। तो उसके बावजूद फिर मैंने वहाँ से पूछा, पुलिस वालों से पूछा, मुझे आप कंफर्म कर लो इनसे, मैं अगर यहाँ एक्सरे करवाता हूँ तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे जी। MLR में। तो उन्होंने भी कंफर्म किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि हाँ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए मेरे को जाना पड़े, फिर रेफर कर दिया उन्होंने कुल्लू। तो मुझे अब कुल्लू जाना पड़े एक एक्सरे के लिए, कुल्लू करवाना पड़े एक एक्सरे मेरा, ठीक है। एक मरीज को इतनी दिक्कत होती है वहाँ पर, अगर लोकल बंदा होता है तो उनको मानते हैं कि वो सब चीज़ें मैनेज कर पाता है, कि उनको पता होता है कि किस जगह पे क्या सुविधा है। यदि अगर बाहर से कोई वहाँ पर जाता है तो ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि अपनी जान के साथ खतरा। बिल्कुल खतरा। हमारे स्टेट में हरियाणा के अंदर जैसे मरीज को एक दूसरे हॉस्पिटल से एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सुविधा है हर हॉस्पिटल में, छोटे में बड़े में सब में। हरियाणा के अंदर सभी हॉस्पिटलों में मेडिकल के अंदर ये जो एम्बुलेंस उसकी सभी सुविधाएं एक दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए। वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई पुलिस वालों के पास गाड़ी नहीं कि वो मेरे को मनाली से लेके कुल्लू ले जाए, बोले अपना व्हीकल करो या बस में जाओ। सब कुछ अपने बलबूते पे करो, जो कुछ करना है वो अपने बलबूते पे करो। हम तो यहाँ पे एक ठप्पे हैं, ठप्पा लगा रखा है बस, ये पुलिस है ये हॉस्पिटल है, और पीटने के लिए गुंडे हैं, और कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ का जो प्रशासन है, कहने का मतलब है कि वहाँ का जो प्रशासन है उन्हीं की सपोर्ट में बात करता था, उन्हीं की सपोर्ट में सब कुछ थी। तो हम ये मान सकते हैं कि यदि हम वहाँ पर घूमने जाते हैं तो अपनी जान के साथ में खतरा लेके साथ जा रहे बिल्कुल खतरा लेके जाते हैं। मेरे साथ ये 23 तारीख को शाम को 5 बजे वारदात हुई थी। मैं रात को वहाँ से निकल गया था। मैंने 24 तारीख को जिस बंदे से हमारी लड़ाई हुई थी, मैंने इस बंदे से एक टैक्सी ड्राइवर बन के बात करी, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और पुलिस वालों ने आज तक उस बंदे से बात ही नहीं करी है कि वो कौन है कहाँ का है। मैंने 2 बार फ़ोन करके पूछ लिया पुलिस से, वहाँ पे आईओ से, कि उसने अभी तक ये नहीं बताया वो कौन है कहाँ का। वो बोला कि आप आओगे तब आइडेंटिफाई होगा, हमने बंदे कुछ कर रखे हैं कि ये बंदे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आजकल तो डिजिटल टाइम है, डिजिटल अगर टाइम। हम बात कर सकते हैं व्हाट्सअप या किसी दूसरे सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, तो उसमें तो पहचानने में तो और आसानी हो जाती है, कहीं घूमने की वीडियो जरूरत नहीं दे अगर रखे वो हैं। यदि वो कार्रवाई करना चाहें तो। कर सकते हैं। मैंने वीडियो दे रखी है, जो बंदे मार रहे हैं, जो बंदे झगड़ा कर रहे हैं ना, उनकी हमने वीडियो दे रखी है कि ये बंदे, क्या बंदे की शक्ल देख के ना वहाँ से पहचान नहीं हो सकती, नंबर दे रखे, पहचान भी नहीं हो सकती, उसके फ़ोन नंबर दे रखे हमने। जो हमने आपकी एक वीडियो देखी थी जो आप चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बता रहे थे कि मनाली मत आना, आपके साथ में एक वाइट कलर का जो ड्रेस पहने वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, वो क्या स्थानीय लोग वो नहीं था। वहाँ जो घूमने आए हुए वो थे? टूरिस्ट था, वो स्थानीय लोग नहीं था, वो पंजाब का था और वो टूरिस्ट था। उनके कहीं और जगह टूर पे गए थे, उनके साथ भी कुछ ऐसी बात हुई थी। बोला कि यहाँ कोई भी जगह जाते हैं तो ये वहीं जगह वाले ऐसे करते हैं लोकल लोग। तो आप वो फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ मैं तो पर? पहली बार मनाली गया आपको था, पता नहीं मेरे था को ये तो सब पता ही नहीं था। अगर मैं ऐसे ही सब चीज़ें सर्च करके जाता तो मैं मनाली नहीं जाता। जहाँ पे जो option लोग नहीं है तो क्यों जाएंगे। जो लोग अभी घूमना चाहते हैं आपकी वीडियो देख करके, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो मनाली हो या कोई दूसरी जगह हो? एक सेफ्टी के पर्पज से लगा लो या एक परिवार की तरफ देख करके लगा लो। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे कोई अपना नहीं होता, मत जाओ वहाँ पे। और ऐसी जगह पे हम एक बार, अब हमारे भी दिमाग में आया, हमें भी ठोकर लगी है जब हमें भी पता चला कि नहीं कि जाना। जिन लोगों से हमारे वजह से जिन लोगों का घर चलता है, ठीक है, वो लोग हमारे ऊपर ऐसा करते हैं। तो एक बार हम ऐसा करके देखिए, हम ऐसे टूरों पे ना जाए, ऐसे टूरिस्ट प्लेस को हम बाइकआउट करें एक बार, तब उन लोगों को एहसास हो कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब से हमने बड़ी गहनता से बात करी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर भी हेल्प मांगी थी, लोगों को चेताया भी था कि ऐसी जगह पे आप जाने को मना करें कि जहाँ पर हमारा जान का खतरा होता है। डॉक्टर साहब ने सारी बातें बताई हैं, इनकी फैमिली साथ में थी, वाइफ साथ में थी, और जो इनकी वाइफ के साथ में गोदी में एक जो बच्चा देख रहे हो वो मात्र 3 महीने का बच्चा है, 3 से 4 महीने का बच्चा है, डॉक्टर साहब ने बताया है। और यदि एक इंसान एक बच्चे के साथ में इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम मान सकते हैं वो एक मानवता के खिलाफ है, वो अपने धर्म के भी खिलाफ है। तो लोग ऐसी जगह पे जाने से बचें जहां पर अपना जान का खतरा है, जहां पर अपने जान की कोई कीमत नहीं समझते हैं, क्योंकि इस चीज का उदाहरण आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ये चीजें भी बताई है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का प्रशासन है, वो दूसरे लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं। और हालांकि आप वीडियो में देख भी रहे हैं
कि वहाँ पर कितनी बुरी तरीके से डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ या फैमिली चिल्ला चिल्ला करके लोगों को मना कर रहे थे कि आप मनाली मत आना, वहाँ का हाल बहुत बुरा है, वहाँ आप मत जाना। यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों तक ये जरूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चे के साथ में घूमना पसंद करते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि अपने परिवार को एक अच्छा देने के लिए, अच्छी खुशी पाने के लिए कोई ना कोई जाता है। तो हम मान सकते हैं कि अगर इस तरह की वीडियो हमारे साथ में, हमारे पास सामने आती रहेंगी तो हर कोई मनाली ही नहीं बल्कि ऐसी जगह पर भी जाना नापसंद करेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि डॉक्टर साहब के साथ में जो हुआ है वो कितना निर्दयी है, कितनी बेकार हालत है, क्योंकि एक परिवार के साथ में होना बहुत बुरी बात होती है। धन्यवाद।